सोना जो है वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन चांदी जो है लगातार रफ्तार बनाए हुए है और बढ़ रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हमने देखा था कि सोने और चांदी की कीमतें अक्टूबर मंथ में अपने लाइफ टाइम हाईज पर पहुंचती हुई नजर आई थी, और वहां से एक मुनाफा वसूली भी जो है हमने नवंबर के फर्स्ट वीक में आते हुए देखी थी। लेकिन निचले स्तरों से फिर उतनी ही तेजी से मार्केट जो है रिबाउंड करते हुए नजर आए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हाईज बने थे मार्केट में अक्टूबर मंथ में, उसके पीछे हम देख रहे थे कि जो फंडामेंटल्स है वो काफी सपोर्टिव थे। जिस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की हमने लगातार यहाँ पे बाइंग जो है आते हुए देखी है, और अब ग्रेजुअली यहाँ पे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो भी ईटीएफ के द्वारा जो है सोने और चांदी में अपना निवेश लगातार बढ़ा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती हमने इस वर्ष 2 बार देखी है, और दिसंबर मंथ में भी यहाँ पे रेट कट की उम्मीद है। तो जो इनलाइन फंडामेंटल्स है वो काफी सपोर्टिव थे। इसके चलते हमने सोने और चांदी की कीमतों को लाइफ टाइम हाईज पर अक्टूबर मंथ में पहुंचते हुए देखा था। वहां से एक मुनाफा वसूली जरूर आई थी, उसके पीछे भी 2-3 कारण थे। एक तो हमने डॉलर इंडेक्स में मजबूती आते हुए देखी थी, डॉलर इंडेक्स 100 के स्तर को पार करता हुआ नजर आया। साथ ही यूएस का जो चाइना के साथ में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो थोड़ा ईज होता हुआ नजर आया, और हमने रशिया यूक्रेन पीस डील को भी एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ते हुए देखा। तो इसके चलते एक मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि जो इनलाइन फंडामेंटल थे वो मजबूत बने हुए हैं और वो कीमतों को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से भारत के जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही यूएस और भारत के बीच में जो ट्रेड डील है वहां पे जल्द सहमति भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और दूसरा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट का जो आर्बिट्रेज है इंडिया और ऑफशोर, वो थोड़ा यहाँ पे डिस्पैरिटी में आता हुआ नजर आया है। उसके चलते जो फॉरेन डिपॉजिट्स इंडिया में आते हैं वो कम हो रहे हैं, तो उसके चलते रुपये में आगे भी प्रेशर बने रहने की संभावना है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये सोने और चांदी की कीमतों को यहाँ लगातार सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और हमारा मानना है कि जो मजबूती है सोने और चांदी की वो वर्ष 2026 में भी यहाँ पे जारी रहे।